हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टैग में। हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। आपको पता है कि 17 तारीख और 18 तारीख को यूपी पुलिस का एग्जाम लगा हुआ है, जिसमें यूपी स्पेशल से कम आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं इसी को परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक यूपी स्पेशल, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन मैं बताऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो समझ लीजिए आपकी 10 क्वेश्चन पक्के हैं, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। बस इस वीडियो को पूरा देखें, और जब आप पूरा देखेंगे तो आपको इस वीडियो में सब कुछ देखने को मिलेगा। इतना मैं करा देता हूँ कि जैसे एग्जाम में आपके जो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, जिसमें बताया गया है उत्तर प्रदेश में क्या उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण, जैसे कि इसमें बता दिया गया है ताम्रपाषाण युग में प्रथम प्रमाण जो मेरठ से मिले हुए हैं और सहारनपुर से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया गया उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण युग के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले हुए हैं। अगर ऑप्शन आपसे दे दे गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बरेली, तो आपको क्या लग लगाना है? मेरठ। मेरठ से मिले होंगे। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पौराणिक सभ्यता के साक्ष्य इलाहाबाद की बेलन घाटी, एक बेलन घाटी है और एक सोनभद्र की घाटी, और सिंगरौली की घाटी और चंदौली की चकिया में मिले हुए हैं। ये जो चकिया पड़ती है चंदौली के चलते हैं हम लोग। फिर आप मध्य पाषाण युग के मानव के अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नगर राय महादेवा, ये पड़ता है प्रतापगढ़। जो प्रतापगढ़ जिला है वहाँ की नगर एक सराय नगर है और महादेवा से प्राप्त हुए, क्योंकि मानव के अवशेष जो मानव के अस्थि पंजर जो मिले हुए हैं वो प्रतापगढ़ का एक सराय नगर है और महादेवा से प्राप्त हुए। वहीं एक अगला पॉइंट आता है हमारे पास। अगले पॉइंट में चल मध्य पाषाण युग में मध्य पाषाण युग के मानव अवशेष भी शायद प्रकट हो गया। अब नवीनतम उत्खनन के आधार पर अब ये हो गया कि मानव अवशेष प्रतापगढ़ में मिल गया। दूसरा था नवीनतम हो गया हमारा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट है हमारे पास 8000 से लेकर के 9000 ईसा पूर्व के बाद चावल के प्रमाण मिले हुए हैं। मतलब कि 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 9000 ईसा पूर्व के मध्य में एक चावल के प्रमाण भी मिले हुए हैं। दूसरा पॉइंट आता है इसी में, अगर सराय नगर जो हमने पढ़ा हुआ है प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र और बुंदेलखंड की खुदाई में नवन पाषाण कालीन और औजार एवं हथियार मिले हुए थे। इसी तरीके से एक अगला पॉइंट है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर अगर हम पॉइंट देखते हैं आलमगीरपुर से, यहाँ से अगर हम देखें आलमगीरपुर से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हुए हैं। इसमें हड़प्पा सभ्यता की पूर्व की ओर विस्तार का भी पता चलता है। यहाँ से कपास की खेती के साथ मिले हुए हैं। जो आलमगीरपुर जो है हड़प्पा सभ्यता का एक आलमगीरपुर स्थल था, ये एडन नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ से हमें क्या क्या मिलता हुआ है? यहाँ से विस्तार का भी पता चलता है, कपास की खेती के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। यहाँ से कपास की खेती के साक्ष्य मिले हुए हैं, और प्लस ये मिले हुए हैं क्या कहते हैं यहाँ से, हमारे 16 में से 18 महाजनपद मध्य देश मतलब कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में, जो हमने अभी तक पढ़ा था कि जो 16 जनपदों का जो विकास हुआ था, जो हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक बौद्ध ग्रंथ है अवंतर निकाय, जिसमें हमें पता चलता है कि 16 महाजनपदों का उदय हुआ है। 16 महाजनपदों में से जो एक 8 जनपदें थी, जो 8 महाजनपदें थी वो आधुनिक उत्तर प्रदेश में थी, जैसे कुरु, पांचाल, काशी और करात, सूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल। ये दी गई थी। ये आठों महाजनपदें जो हमारे कहाँ मिलती हैं? उत्तर प्रदेश में मिली हैं। ये हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अब बात की जाती है कुशीनगर। कुशीनगर पर हुणों के आक्रमण के साक्ष्य मिलते हैं। कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की थी। मतलब कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया था। ज्ञान की प्राप्ति। अशोक का जो 14वां शिलालेख है, जो कालासी वर्तमान उत्तराखंड में मिलता है। गौतम बुद्ध का अधिकांश जीवन भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही व्यतीत हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध जी का जो जीवन काल है, सबसे अधिक गौतम बुद्ध जी कहाँ रहे थे? तो आपको बताना होगा सबसे उत्तर प्रदेश में रहे थे। उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान था इस चीज में। गौतम बुद्ध ने वर्षा ऋतु का अधिकांश समय कौशल राज्य में बिताया था, ठीक। सुक्तिमती, जो एक चेदी जो महाजनपद थी उसकी राजधानी थी सुक्तिमती, जो बांदा के निकट पड़ती है, राजधानी थी। अयोध्या का प्राचीन नाम अजायसा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी हाल में ही देखा गया है राम मंदिर का एक उद्घाटन किया गया, मतलब कि वहां पर एक मूर्ति स्थापना की गई है अयोध्या के अंदर है। और अयोध्या एक जिला भी घोषित कर दिया गया। पहले ये फिरोजाबाद जिले के अंतर्गत आता था, अब अयोध्या जिला कुछ खुद में एक अपने आप में जिला हो गया है। इसीलिए अयोध्या का जो प्राचीनतम नाम था वो था अयायसा, अजायसा था। बौद्ध परंपराओं के अनुसार बौद्ध परंपरा अशोक ने अयोध्या में एक नया स्तूप बनवाया भी था। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैन ग्रंथों के अनुसार भी आदिनाथ
सहित 5 तीर्थंकर की जन्मस्थली अयोध्या थी। मतलब कि 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आपको एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ लिया जाए एग्जाम में कि अशोक ने अयोध्या में एक किस मौर्य शासक ने अयोध्या में स्तूप का निर्माण करवाया था, तो आपको ऑप्शन देना अशोक। दूसरा ऑप्शन पूछ लिया जाता है कि जैन जो महाराज ऋषि मुनि थे ग्रंथों में जो उनके महाराज थे कितने लोगों का जन्मस्थली अयोध्या थी, 5, जिसमें से एक का नाम था आदिनाथ। कन्नौज पर कब्जे के लिए गुर्जर प्रतिहार पालों राष्ट्रकूटों के बीच भी बार बार संघर्ष हुआ था। लंबे समय तक कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा है, ध्यान रखना। जो एक कन्नौज के कब्जे के लिए गुर्जर पाल और जो राष्ट्रकूटों के बीच में युद्ध चला था उसमें क्या कहते हैं गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा था। अब दूसरी अगर बात की जाती है अगले लंबे समय तक गुज्जरों कन्नौज पर गुज्जर प्रतिहारों का शासन रहा, ये पॉइंट हो चुका है हमारा। अब आते हैं 1018 से लेकर 1019 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट आता है कि प्रयाग स्तंभ में अशोक की रानी कारोबाकी द्वारा दिए गए दान का उल्लेख है। जो एक अशोक की रानी का नाम था कारोबाकी, क्वींस भी कहा गया, क्वींस रिकॉर्ड भी कहते हैं उस रिकॉर्ड को जो एक दान देने का उल्लेख मिलता है उसे हम क्वींस रिकॉर्ड कहते हैं। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। महाभारत के अनुसार इस नगरी की स्थापना देवोदास ने की था ना। पूछ लिया था वाराणसी की स्थापना, मतलब कि आज के टाइम में काशी का नाम बनारस है। बनारस की स्थापना किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना है कि देवोदास ने की थी। देवोदास ने की थी और इसका जो उल्लेख मिला हुआ है किसमें मिला है, अथर्ववेद। जो एक अथर्ववेद है उसमें इस चीज का उल्लेख मिलता है कि जो बनारस की स्थापना की थी वो देवोदास ने की हुई थी। अब आगे अगर हम पॉइंट देखते हैं, काशी को काशी महाजनपद की राजधानी, जो काशी है महाजनपद की राजधानी बनारस थी। क्या थी, बनारस थी। गढ़वा, जो गढ़वा का इलाहाबाद में कुमारगुप्त प्रथम के 2 स्कंदगुप्त के एक साले मिले हुए हैं। देखो गढ़वा एक इलाहाबाद में पड़ता है। इलाहाबाद में पड़ता है ये कुमारगुप्त गुप्त शासक वंश का एक शासक था, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम। ये दो इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, कुमारगुप्त प्रथम ने। अब आगे आते हैं दो, इसके दो और स्कंदगुप्त से एक शिलालेख मिला हुआ है, कहाँ पर, गढ़वा इलाहाबाद में मिले हुए हैं। तीसरा था गाजीपुर, गाजीपुर में भीतरी स्तंभ लेख के मिला हुआ है, जो पुष्यमित्र ने युद्ध था स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है ना। ये हमारे पे जो स्कंदगुप्त का वर्णन है जो गाजीपुर में मिलते हुए। यहाँ तक आपने देखा होगा कि एंशियंट हिस्ट्री के पूरे हो चुके हैं क्वेश्चन, देखिए इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। एंशियंट हिस्ट्री अगर पूछा जाता है कि हिस्ट्री उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में, एंशियंट टाइम प्राचीन इतिहास के बारे में, तो ये मैंने इतने पॉइंट कराए हुए हैं जो कि 25 पॉइंट के समथिंग है, वो सारे पढ़ लीजिए। मैं अगली वीडियो में आपको लेके आऊंगा मध्यकालीन इतिहास, उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। इसके बाहर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। अब मैं आप लोगों को एक रिकैप करके दिखा देता हूँ। चलिए फिर से मतलब कि पॉइंट कर लेते हैं, तेजी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण युग के प्रमाण मेरठ और सहारनपुर से मिले हुए, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था उत्तर प्रदेश में पुरातात्विक सभ्यता के साथ इलाहाबाद की बेलन घाटी और सोनभद्र की सिंगरौली घाटी और चंदौली में चकिया से मिले हुए हैं। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट रखने हैं, इलाहाबाद की बेलन घाटी, सोनभद्र की सिंगरौली घाटी, चंदौली की चकिया मिले हुए हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आर शर्मा, एक प्रोफेसर थे आर शर्मा के निर्देशन में बेलन नदी घाटी के गड्ढों की खोज की गई थी। चौथा पॉइंट आता है बेलन की घाटी पुरातात्विक स्थल कहाँ पे, लोहा दानाला से पत्थर के ऊपर मिले हुए हैं। अब आगे पॉइंट आता है मध्यकालीन पाषाण युग के मानव के अवशेष जो प्राप्त हुए थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक दो बार एग्जाम में देखा गया है। अवशेष जो मिले हुए हैं प्रतापगढ़ के सराय नगर राय और महादेवा से प्राप्त हुए हैं। चौथा पॉइंट आता है कि नवीनतम उत्खनन के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने कृषि साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर शहर में स्थित लहुरा देव है। मतलब कि अगर पूछ लिया है उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से मिले हुए हैं, तो आपको कोई सोचा समझी की बात नहीं करनी है, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ संत कबीरनगर है। और अगर उसने स्थल पूछ लिया था वो है लहुरा देव, यहाँ से धान भूसी के साक्ष्य मिले थे, और बता देता हूँ मैं। अब आगे आते हैं सराय राय, जो सराय राय मैंने बताया है जो प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। वहीं मिर्जापुर सोनभद्र बुंदेलखंड की खुदाई में नवपाषाण काल औजार हथियार मिले थे। तीसरा पॉइंट होता है आलमगीरपुर से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। चौथा आता है कि 16 जनपदों में थे 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थी। ठीक, अब अगला पॉइंट आता है, नौवां पॉइंट, अशोक का 14वां शिलालेख कालसी जो वर्तमान उत्तराखंड में स्थित है। और फिर आते हैं गौतम बुद्ध का अधिकांश जीवन उत्तर प्रदेश में बीता हुआ था। गौतम बुद्ध ने वर्षा का अधिकांश समय कौशल राज्य में बिताया हुआ था। चौथा ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट 2 पॉइंट नोट कर लीजिए और आप याद कर लीजिए इनको। बस इससे बाहर उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता था, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। अयोध्या का प्राचीन नाम अजायसा था। बौद्ध परंपराओं के अनुसार अयोध्या में एक स्तूप बनवाया था। जैन ग्रंथों के अनुसार आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों की जन्मस्थली अयोध्या थी। कन्नौज पर
कब्जे के लिए गुर्जर प्रत्याहार, पाल राष्ट्रकूटों के बीच एक प्रपंच संघर्ष हुआ था, जिसमें गुर्जर प्रतिहारों की विजय हुई थी और पाल राष्ट्रकूट हार गए थे। इसी के बाद आते हैं, क्या कहते हैं, इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों ने लंबे समय तक क्या किया है, कन्नौज पर शासन किया। दूसरा था प्रयाग स्तंभ लेख में अशोक की रानी, एक रानी मिलती है कारवाकी, द्वारा दिए गए दान का उल्लेख मिलता है, उसे कहते हैं कीन्स रिकॉर्ड बोला गया है ना। काशी महाजनपद की रानी वाराणसी, काशी जो महाजनपद है उसकी राजधानी बनारस की राजधानी काशी की वाराणसी थी। अब आते हैं, एक आता है गढ़वा, इलाहाबाद में पड़ता है, वहाँ कुमारगुप्त के 2 स्तंभलेख और स्कंदगुप्त के 1 स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं। ये चीज़ें मैंने जो पॉइंट बताए हुए हैं भाइयों लोगों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इन पॉइंटों को याद कर लें, नोट कर लें, बिल्कुल रिवीजन कर लें एक बार। इससे संबंधित आपको कम से कम 3 क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में और अन्य एग्ज़ामों में देखने को मिलेंगे। बस आप यही पढ़िए, अगली वीडियो में जो लेके आऊँगा उसमें मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के बारे में बताऊँगा। इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे भाई लोगों प्लीज़, प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करें, जिससे कि मुझे आपका अभिवादन मिल सके और मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।